16 अप्रैल 1945 की आधी रात, बाल्टिक सागर का बर्फीला काला पानी। एक जहाज जिस पर 7,400 इंसान सवार थे और महज 7 मिनट में वो सब कुछ खत्म हो गया। 7,000 से ज्यादा लाशें एक साथ एक ही रात में। टाइटैनिक में 1,500 लोग मरे थे। दुनिया आज भी उसे याद करती है, लेकिन एमवी गोया, इसका नाम तुमने शायद आज पहली बार सुना होगा। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने 7,000 जिंदगियों को उस रात हमेशा के लिए बाल्टिक सागर की गहराइयों में दफन कर दिया, और क्यों दुनिया ने जानबूझकर इस त्रासदी को इतिहास के अंधेरे में छुपा दिया। बात है साल 1945 की। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दिनों में था। हिटलर की नाजी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। पूर्व से सोवियत फौजें आग और तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रही थीं, और उस आग से बचने के लिए लाखों जर्मन नागरिक, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब एक ही दिशा में भाग रहे थे, पश्चिम की तरफ, समुद्र की तरफ। क्योंकि जमीन पर तो मौत थी और समुद्र में शायद जिंदगी। इसी भागम भाग में जर्मन नौसेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन हैनिबल, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री इवैक्यूएशन। जर्मनी के बंदरगाहों से एक के बाद एक जहाज रवाना होने लगे, भरे हुए इंसानों से, ठसाठस, क्षमता से 3 गुना 4 गुना ज्यादा। और इन्हीं जहाजों में से एक था एमवी गोया। एमवी गोया नॉर्वे में बना एक कार्गो शिप, लंबाई 150 मीटर, असली क्षमता महज कुछ 100 लोगों की। लेकिन 16 अप्रैल 1945 को जब यह जहाज गिदिनिया बंदरगाह से रवाना हुआ तो इस पर 7,400 से भी ज्यादा लोग ठूसे हुए थे। जरा सोचो, एक जहाज जिसकी हर गली, हर कोना, हर डेक, हर इंच जमीन पर इंसान थे। बच्चे रो रहे थे, माएं उन्हें सीने से लगाए हुए थीं। बूढ़े अपनी थकी आंखों से उस बंदरगाह को देख रहे थे जिसे शायद वो आखिरी बार देख रहे थे। सैनिक घायल थे और सबके जहन में एक ही ख्याल था, बस किसी तरह पहुंच जाए, बस जान बच जाए। लेकिन बाल्टिक सागर के उस काले पानी में कई 100 फीट नीचे एक और कहानी चल रही थी। सोवियत पनडुब्बी L3, कोड नाम फ्रुंजेनेट्स। ये पनडुब्बी उस रात बाल्टिक सागर में शिकार की तलाश में थी। उसके कमांडर थे व्लादिमीर कोनोवलोव, एक अनुभवी, ठंडे दिमाग वाले सोवियत अफसर, जिनके लिए यह सिर्फ एक मिशन था, एक टारगेट। और एमवी गोया उनकी रडार पर आ गया था। रात के करीब 11 बजे, जब जहाज पर हजारों थके हुए लोग किसी तरह झपकी लेने की कोशिश कर रहे थे, कोनोवलोव ने अपना आदेश दिया। 2 टॉर्पीडो। पहला टॉर्पीडो जहाज के इंजन रूम से टकराया। एक जबरदस्त धमाका, जहाज हिल गया, लोग गिरे, चीखें गूंजी। लेकिन अभी लोगों को समझ भी नहीं आया था कि हुआ क्या, कि दूसरा टॉर्पीडो आ गया सीधे जहाज के बीच में, और इस बार एमवी गोया का पेट फट गया। पानी घुसने लगा, तेज, बहुत तेज, इतनी तेजी से कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। डेक पर जो थे वो समुद्र में गिरे, अप्रैल के बर्फीले पानी में, जहां तापमान था सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस। उस तापमान में इंसान का दिल 10 मिनट में काम करना बंद कर देता है। 10 मिनट बस। और जो अंदर थे वो कभी बाहर नहीं आए। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट में एमवी गोया बाल्टिक सागर की 74 मीटर गहराई में समा गया। 7,400 में से सिर्फ 183 लोग बचे। 183। बाकी सब उस रात उस काले पानी में हमेशा के लिए खो गए। अब यहां रुको एक पल, क्योंकि अब असली सवाल शुरू होता है। टाइटैनिक डूबा, दुनिया ने फिल्में बनाई, किताबें लिखी, म्यूजियम बनाए। एमवी गोया में टाइटैनिक से 5 गुना ज्यादा लोग मरे और दुनिया को इसका नाम तक नहीं पता। क्यों?
आखिर क्यों इस त्रासदी को इतिहास ने अपने पन्नों में जगह नहीं दी? क्या कोई ताकत थी जो नहीं चाहती थी कि ये सच दुनिया के सामने आए? और वो मिस्ट्री जो इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन पहले चलो उस रात के उन 183 बचे हुए लोगों की जुबानी सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, वो सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। काथे लुत्ज, उस रात एमवी गोया पर सवार एक जर्मन महिला। उनकी गवाही बाद में इतिहासकारों ने दर्ज की। वो कहती हैं, जब धमाका हुआ मैं डेक पर थी। मेरे बगल में एक औरत अपने बच्चे को पकड़े थी। दूसरा धमाका हुआ और जहाज झुकने लगा। पानी आया इतनी तेजी से जैसे कोई दीवार आ रही हो। मैंने किनारा पकड़ा, वो औरत और उसका बच्चा। मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी। उस रात हजारों ऐसी कहानियां थीं, हजारों हाथ जो किसी का हाथ थाम रहे थे और फिर छूट गए हमेशा के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें तो उस रात जो 2 जर्मन जहाज कॉन्वॉय में साथ थे, क्रोननफेल्स और M256, वो भी उस इलाके में थे। लेकिन दुश्मन की पनडुब्बी का डर इतना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद सीमित रहा। बर्फीला पानी, अंधेरी रात और हर तरफ डूबते हुए लोगों की आवाजें, और बचाने वाले जहाज वहां से निकल गए। क्या तुम्हें लगता है यह सही था? नीचे कमेंट में बताओ। और अब उस सवाल की तरफ आते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। वो रहस्य जिसे इतिहासकार आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। एमवी गोया सिर्फ 7 मिनट में क्यों डूबा? देखो, जहाजों पर टॉर्पीडो हमले पहले भी हुए थे। कई जहाज घंटों तक टिके रहे, लोगों को निकलने का वक्त मिला। लेकिन एमवी गोया 7 मिनट, क्या वजह थी? क्या जहाज पहले से कमजोर था? क्या उसमें कुछ ऐसा था जो इतनी तेजी से तबाही लाया? क्या जहाज पर कोई सीक्रेट कार्गो था जिसकी वजह से यह इतना एक्सप्लोसिव तरीके से डूबा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जर्मन नौसेना को पता था कि यह हमला होने वाला है? यह जवाब इस वीडियो में आएगा। बस थोड़ा और धैर्य रखो। तो चलते हैं उस सवाल की तरफ। एमवी गोया सिर्फ 7 मिनट में क्यों डूबा? जब इतिहासकारों ने इस घटना को खंगाला, जब गवाहियां इकट्ठा हुईं, जब नेवल एक्सपर्ट्स ने उस रात का एनालिसिस किया, तो कुछ बातें सामने आईं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पहली बात, एमवी गोया एक कार्गो शिप था, मालवाहक जहाज। इसे इंसानों को ढोने के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी वॉल्स, इसके कंपार्टमेंट्स, ये सब एक पैसेंजर शिप की तरह डिजाइन नहीं थे। मतलब अगर पानी अंदर घुसे तो रोकने की क्षमता बेहद कम थी। दूसरी बात, जहाज पर क्षमता से लगभग 10 गुना ज्यादा लोग थे। इतने लोग कि जहाज का वजन पहले से ही खतरनाक स्तर पर था। जब टॉर्पीडो लगा और पानी घुसा तो उस अतिरिक्त वजन ने जहाज को और तेजी से नीचे खींचा। यह फिजिक्स था, क्रूर, निर्दयी फिजिक्स। और तीसरी बात, यह सबसे चौंकाने वाली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एमवी गोया पर सिर्फ शरणार्थी नहीं थे। उस जहाज पर जर्मन नौसेना का कुछ इक्विपमेंट भी था, कुछ एम्यूनिशन। और अगर दूसरे टॉर्पीडो ने उस एम्यूनिशन को हिट किया तो वो सिर्फ टॉर्पीडो का धमाका नहीं था, वो एक चेन रिएक्शन था, एक के बाद एक विस्फोट अंदर से। इसीलिए 7 मिनट, इसीलिए इतनी तेजी। लेकिन ये सिर्फ एक थियरी है, क्योंकि जो सच जानते थे वो उस रात उस जहाज के साथ ही डूब गए। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने वो 2 टॉर्पीडो दागे। व्लादिमीर कोनोवलोव, सोवियत पनडुब्बी L3 का कमांडर। कोनोवलोव को उस रात पता था कि सामने एक बड़ा जहाज है। उन्हें यह भी अंदाजा था कि उस पर बड़ी तादाद में लोग हैं, क्योंकि कॉन्वॉय में चल रहे जहाजों से रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे। लेकिन युद्ध में आदेश आदेश होता है, दुश्मन का जहाज दिखे डुबाओ, और कोनोवलोव ने यही किया। अब सुनो, युद्ध खत्म होने के बाद कोनोवलोव को सोवियत संघ का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान मिला, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। उन्हें एक महान योद्धा के रूप में सेलिब्रेट किया गया।
उनकी तस्वीरें अखबारों में छपी, उनकी तारीफ में कविताएं लिखी गईं और उस रात जो 7,000 लोग उस बर्फीले पानी में डूबे, उनका नाम किसी अखबार में नहीं आया। यहां एक और सवाल उठता है और ये सवाल इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। अगर एमवी गोया की तबाही इतनी बड़ी थी, टाइटैनिक से 5 गुना बड़ी, तो दुनिया को इसके बारे में पता क्यों नहीं? आज 2025 में भी जब तुम किसी से एमवी गोया का नाम लो तो ज्यादातर लोग ब्लैंक देखेंगे। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, यह घटना जर्मन नागरिकों के साथ हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का पूरा ध्यान हॉलोकास्ट पर था, नाजी अत्याचारों पर था, और सही भी था। लेकिन इस माहौल में जर्मन पीड़ितों की कहानी किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि दुनिया के लिए जर्मन मतलब नाजी, और नाजियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, चाहे वो बेगुनाह बच्चे ही क्यों ना हों। दूसरी वजह, सोवियत संघ। जिस देश की पनडुब्बी ने यह हमला किया, वो देश कोल्ड वॉर में अमेरिका का दुश्मन था, और उस दौर में सोवियत संघ की कोई भी गलती इंटरनेशनल मीडिया में उछालना पॉलिटिकली बेहद सेंसिटिव था, तो दबा दिया गया, चुप करा दिया गया। और तीसरी वजह, जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, जर्मनी खुद भी नहीं चाहता था कि ये सच बाहर आए। क्यों? क्योंकि अगर ये सच सामने आता कि जर्मन नौसेना ने अपने ही नागरिकों को एक ऐसे जहाज पर बिठाया जो खतरे में था, कि उन्हें कॉन्वॉय की सही सिक्योरिटी नहीं दी गई, कि उस जहाज पर क्षमता से 10 गुना लोग थे, तो सवाल उठते, बड़े सवाल जर्मन मिलिट्री लीडरशिप पर, उन अफसरों पर जिन्होंने वो फैसले लिए। तो तीनों पक्षों ने, जर्मनी ने, सोवियत संघ ने और पश्चिमी दुनिया ने इस कहानी को दफना दिया, अलग अलग कारणों से। लेकिन नतीजा एक ही, 7,000 इंसानों की मौत इतिहास के किसी कोने में धकेल दी गई। लेकिन कुछ आवाजें थीं जो दब नहीं सकीं। कुछ बचे हुए लोग थे जो जीवित रहे, जो बोले, जिन्होंने अपनी गवाहियां दर्ज कराईं। और उन गवाहियों से जो तस्वीर बनती है, वो तस्वीर इंसानी त्रासदी का सबसे दर्दनाक चेहरा है। उस रात जो 183 लोग बचे, उनमें से ज्यादातर वो थे जो उस वक्त ऊपरी डेक पर थे, जो खुले आसमान के नीचे थे, जो पानी में कूद गए और किसी तरह किसी मलबे को पकड़ पाए। अप्रैल के उस बर्फीले पानी में, जहां हर मिनट जिंदगी और मौत के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। एक बचे हुए सैनिक ने बताया, मैं डेक पर था जब धमाका हुआ। मैं पानी में गिरा। ठंड इतनी थी कि लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा। चारों तरफ चीखें थीं। धीरे धीरे वो चीखें कम होती गईं और फिर सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ सन्नाटा। रेस्क्यू शिप जब पहुंची तो उसने पानी में तैरती हुई लाशें देखी, लाइफ जैकेट्स पहने हुए, आंखें बंद, जमे हुए। हाइपोथर्मिया, ठंड ने वो काम किया जो पानी नहीं कर पाया। और अब एक ऐसा पहलू जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस रात कॉन्वॉय में एमवी गोया के साथ 2 और जहाज थे, और उनके कैप्टन्स ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी डिबेट का विषय है। जब एमवी गोया डूब रहा था, जब सैकड़ों लोग पानी में थे, तो कॉन्वॉय के बाकी जहाजों को डर था कि वो पनडुब्बी अभी भी वहीं है। अगर वो रुके, अगर उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया, तो वो भी निशाना बन सकते थे। तो उन्होंने एक फैसला किया, वो चले गए। पानी में डूबते हुए 7,000 लोगों को छोड़कर वो जहाज अंधेरे में आगे बढ़ गए, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी खतरे में थी, क्योंकि युद्ध में हर कोई पहले अपने बारे में सोचता है। और यह गलत भी नहीं था शायद, क्योंकि अगर वो रुकते तो शायद और हजारों लोग मरते। लेकिन जो पानी में थे, उनके लिए ये तर्क कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए तो बस अंधेरा था, ठंड थी, और दूर जाते हुए जहाज की रोशनी थी जो धीरे धीरे बुझ गई। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस पूरी कहानी का वो हिस्सा है जिसे सुलझाने में दुनिया को दशकों लग गए। क्या जर्मन नौसेना को पहले से पता था कि एमवी गोया खतरे में है? क्या उन्हें इंटेलिजेंस मिली थी कि बाल्टिक सागर में सोवियत पनडुब्बियां एक्टिव हैं? और अगर पता था,
तो फिर भी उन्होंने 7,400 लोगों को उस जहाज पर क्यों बिठाया? इसका जवाब छुपा है उस वक्त की जर्मन सेना की मानसिकता में। अप्रैल 1945 तक हिटलर की सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। हर तरफ से दुश्मन आ रहे थे। उस माहौल में जर्मन नौसेना के पास दो रास्ते थे। पहला, इन लोगों को वहीं छोड़ दो, सोवियत फौज के हवाले। दूसरा, खतरे के बावजूद जहाज भेजो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि उन्हें पता था कि सोवियत फौज के हाथ लगने का मतलब क्या होता। और यहीं पर यह कहानी इंसानी त्रासदी की सबसे गहरी परत को छूती है। यह सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब इंसान के पास कोई अच्छा रास्ता नहीं था, सिर्फ कम बुरा और ज्यादा बुरा। और उस रात एमवी गोया पर सवार 7,400 लोगों ने वो रास्ता चुना जो उन्हें कम बुरा लगा, समुद्र। उनमें से ज्यादातर को शायद पता भी नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। माएं जो अपने बच्चों के लिए एक नई जिंदगी का सपना लेकर उस जहाज पर चढ़ी थीं। बूढ़े जो बस अपनी आखिरी सांसें किसी सुरक्षित जगह लेना चाहते थे। जवान सैनिक जो घावों से भरे थे और फिर भी जीना चाहते थे। सबके सपने, सबकी उम्मीदें, सब कुछ उस रात उस काले पानी में समा गया। और अब वो रहस्य, वो सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत से तुम्हारे जहन में था। दुनिया ने एमवी गोया को क्यों भुला दिया? इसका असली जवाब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ कोल्ड वॉर नहीं है, सिर्फ जर्मन गिल्ट नहीं है। असली जवाब है कहानी किसकी सुनाई जाती है। इतिहास हमेशा जीतने वालों का लिखा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जीत हुई एलाइज की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, सोवियत संघ की। तो इतिहास में वही कहानियां आईं जो उनकी जीत को ग्लोरीफाई करती थीं, जो उनके हीरोज को महान दिखाती थीं। व्लादिमीर कोनोवालोव, जिन्होंने 7,000 बेगुनाहों को डुबोया, वो हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन बने। और एमवी गोया पर मरने वाले 7,000 लोग वो किसी की कहानी का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि वो हारने वाले देश के नागरिक थे। लेकिन क्या मौत भी हार और जीत देखती है? उस रात बाल्टिक सागर में जो बच्चा डूबा, उसे नहीं पता था कि उसका देश युद्ध हार रहा है। उस मां को नहीं पता था कि उसकी मौत इतिहास की किताबों में जगह नहीं पाएगी। वो बस जीना चाहते थे, बस इतना। आज एमवी गोया का मलबा बाल्टिक सागर की 74 मीटर गहराई में पड़ा है, गोटलैंड द्वीप के पास। उस मलबे को डाइव करके देखा गया है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं कि जहाज आज भी काफी हद तक इंटैक्ट है, यानी उसके अंदर जो लोग थे वो आज भी वही हैं। 74 मीटर नीचे अंधेरे में, बाल्टिक सागर की ठंड में। इसीलिए जर्मनी ने एमवी गोया के मलबे को एक ऑफिशियल वॉर ग्रेव, एक युद्ध कब्रगाह घोषित किया है। कोई भी उस मलबे से कुछ नहीं उठा सकता, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं है, वो 7,000 से ज्यादा इंसानों की कब्र है। और इसीलिए आज ये कहानी सुनाना जरूरी था, क्योंकि इतिहास अगर सिर्फ जीतने वालों का लिखा जाए तो हजारों बेगुनाह आवाजें हमेशा के लिए दब जाती हैं। एमवी गोया की वो 7,000 आवाजें वो डिजर्व करती थीं कि दुनिया उन्हें जाने, कि कोई उनके बारे में बात करे, कि कोई याद रखे। टाइटैनिक को दुनिया ने फिल्मों में देखा, किताबों में पढ़ा, म्यूजियम में महसूस किया। एमवी गोया को आज तुमने पहली बार सुना। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है, जहाज का डूबना नहीं, बल्कि उसका भुलाया जाना। ऑपरेशन हैनिबल में एमवी गोया अकेला नहीं था। इसी ऑपरेशन में विल्हेम गुस्टलॉफ भी डूबा, जिसमें 9,000 से ज्यादा लोग मरे। और गोया और गुस्टलॉफ मिलकर इतिहास की दो सबसे बड़ी समुद्री तबाहियां बन गईं, जिन्हें दुनिया ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। और विल्हेम गुस्टलॉफ की कहानी वो एमवी गोया से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। उसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो तुम्हें हिला कर रख देगा, एक ऐसा राज जो दशकों तक बंद फाइलों में दफन रहा।
वो कहानी हम अपने अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं और यकीन मानो वो वीडियो तुम मिस नहीं कर सकते। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि जैसे ही वो वीडियो आए सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और अगर एमवी गोया की इस कहानी ने तुम्हें अंदर तक छुआ, अगर तुम्हें लगा कि ये कहानी दुनिया को जाननी चाहिए, तो यार एक लाइक तो बनता है उन 7,000 आवाजों के लिए जो आज भी बाल्टिक सागर की गहराइयों में खामोश हैं। एमवी गोया, एक जहाज, 7,000 जिंदगियां, 7 मिनट और एक कहानी जिसे दुनिया ने भुला दिया, पर अब तुम नहीं भूलोगे। मिलते हैं अगली कहानी में।